सचिन और साइली ने छोड़ा घर, रो रो कर परेश का बुरा हाल। उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में देशमुख परिवार की नींव पूरी तरह से हिलने वाली है। रोज रोज के तानों, क्लेश और पक्षपात से तंग आकर अब सचिन ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरे घर को गहरे सदमे में डाल दिया है। रेणुका का तेजस और रोशनी के प्रति अंधा प्यार अब उस हद तक पार हो चुका है जहां साइली का इस घर में सांस लेना भी मुश्किल कर दिया गया है। हर छोटी बात पर साइली को नीचा दिखाना, उसे झूठा साबित करना और रोशनी की हर गलती पर पर्दा डालना रेणुका की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सचिन, जो हमेशा से अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा होता है, अब इस निरंतर चलने वाले मानसिक अत्याचार से पूरी तरह टूट चुका है। घर का माहौल अब किसी परिवार जैसा नहीं बल्कि एक अशांत युद्ध के मैदान जैसा हो गया है। एक तरफ तेजस और रोशनी की रची हुई गहरी साजिशें हैं और दूसरी तरफ रेणुका का उन पर अटूट और अंधा विश्वास। तेजस का असली चेहरा और उसके वेटर होने का सच सामने आने के बावजूद उसका घमंड जरा भी कम नहीं हुआ है और वह रोशनी के साथ मिलकर घर पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। रोशनी अपनी मीठी बातों और चालाकियों से रेणुका को पूरी तरह से अपने वश में कर चुकी है और उसका एकमात्र लक्ष्य साइली को हर तरह से जलील करना और घर से बाहर का रास्ता दिखाना है। साइली घर के सारे काम करती है, हर जिम्मेदारी बिना थके उठाती, लेकिन बदले में उसे सिर्फ रेणुका के कड़वे वचन और ताने ही मिलते हैं। हालिया घटनाओं ने सचिन के मन में यह बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि जब तक वह और साइली इस घर की चारदीवारी के भीतर रहेंगे, उन्हें कभी शांति और सुकून नहीं मिलेगा। सचिन को यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि वह अपनी टैक्सी चलाकर दिन रात पसीना बहाता है, घर का पूरा खर्च उठाता है, लेकिन उसी घर में उसकी पत्नी को 2 पल की इज्जत नहीं दी जाती। इसी घुटन भरे माहौल के बीच घर में एक बहुत बड़ा और भयंकर हंगामा खड़ा हो जाता है। रोशनी एक और नई चाल चलती है और घर के किसी बड़े नुकसान का सारा इल्जाम बड़ी ही चतुराई से साइली के सिर मढ़ देती है। हमेशा की तरह रेणुका बिना सच्चाई जाने साइली पर बरस पड़ती है और सारी हदें पार करते हुए उसका घोर अपमान करती है। इस बार सचिन कोई बहस नहीं करता। वह पलटकर रेणुका या रोशनी को जवाब देने के बजाय एक खामोश लेकिन बेहद कठोर फैसला लेता है। सचिन का यह खामोश गुस्सा उसकी तेज चीख पुकार से भी ज्यादा खौफनाक है। वह सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और अपना और साइली का सारा सामान सूटकेस में भरना शुरू कर देता है। साइली चुपचाप सचिन का साथ देती है क्योंकि वह भी जानती है कि यह विषैला माहौल उनके रिश्ते और उनकी मानसिक शांति को दीमक की तरह खत्म कर रहा है। जब सचिन सूटकेस लेकर कमरे से बाहर दालान में आता है तो घर का भारी सन्नाटा परेश की दर्दनाक रुलाई से टूट जाता है। परेश, जो इस घर की इकलौती उम्मीद और न्याय की स्पष्ट आवाज है, अपने बड़े बेटे को इस तरह घर की दहलीज पार करते हुए देखकर पूरी तरह से बिखर जाते हैं। परेश का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है क्योंकि वह भली भांति जानते हैं कि सचिन और साइली ही इस घर का असली आधार और बुढ़ापे का सहारा है। परेश रो रो कर सचिन का रास्ता रोक लेते हैं, उसे अपने आंसुओं का वास्ता देते हैं और घर न छोड़ने की लगातार मिन्नतें करते हैं। एक बेबस पिता की आंखों में बहते आंसू देखकर सचिन का कलेजा भी छलनी हो जाता है और उसके कदम डगमगाने लगते हैं। सचिन बहुत ही भारी मन से अपने पिता को समझाता है कि वह अब पूरी तरह से मजबूर है। सचिन स्पष्ट करता है कि अगर वह इस घर में और रुका तो यह रोज का क्लेश उसे अंदर से मार देगा या वह गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा। सचिन साफ शब्दों में कहता है कि वह परेश का पूरा सम्मान करता है, लेकिन रेणुका के जहर भरे बर्ताव और तेजस रोशनी की रची गई साजिशों के साथ एक छत के नीचे रहना अब इंसानियत के बाहर की बात है। सचिन अपने पिता के पैर छूता है और अपने आंसुओं को पीते हुए साइली का हाथ मजबूती से थामकर देशमुख निवास की दहलीज को हमेशा के लिए पार कर लेता है। रेणुका को अपने अहंकार में शायद इस बात का तुरंत कोई पछतावा ना हो, लेकिन जब तेजस और रोशनी की असलियत पूरी तरह सामने आएगी और वे उसे सड़क पर लाकर खड़ा करेंगे, तब इस घर को संभालने वाला और रेणुका के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। यह ट्रैक हर दर्शक को पूरी तरह से भावुक कर देगा क्योंकि एक बेटे का अपने बेबस पिता से बिछड़ना कहानी में एक बहुत बड़ा और गहरा मोड़ लेकर आएगा। आगे आने वाले हर बारीक अपडेट और कहानी के इस दर्दनाक लेकिन जरूरी मोड़ की पूरी और सटीक जानकारी आपको सिर्फ स्टूडियोज NR पर ही मिलती रहेगी।
आगे कहानी में सचिन और सायली अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करेंगे और क्या परेश इस भयंकर सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगे, यह सब अगले ट्रैक की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है।